हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट की कुछ टिप्स जो कि आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि कल आप सभी का एग्जाम है एंड उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी चाहिए, वहां पर ऐसी क्या गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो, जिससे आपके मार्क्स कम आए। तो हम ऐसी कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कुछ ना कुछ आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपके मार्क्स पक्का इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं जनरली, एंड जिस वजह से लास्ट में फिर क्या होता है, उनके मार्क्स कम आते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपने तैयारी जैसी भी की है, अच्छी की है, एवरेज की है, मॉडरेट की है, जैसी भी आपने तैयारी की है, लेकिन अगर आप ये टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी एफिशिएंसी पेपर में बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप एफिशिएंट रहोगे वहां पे तो आप अपने पेपर में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम तैयारी बहुत अच्छे से करके आते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हम वहां जाके कर देते हैं जिससे हमें फिर नर्वस होना पड़ता है, स्ट्रेस हमारा इंक्रीज होता है और फिर हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो ऐसी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। जो मैं एक एक करके अभी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लीज आप उनको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि एग्जाम में जाने वाले हो आप, सबसे पहले अपना एग्जाम सेंटर एक बार अभी ढंग से चेक कर लो। कहां पर आपका एग्जाम सेंटर है, उसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, ये सारा अपना कैलकुलेशन वगैरह कर लेना ताकि सुबह के टाइम पे जल्दबाजी ना हो। और 8:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी क्योंकि 9 बजे से पेपर है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि किसी भी हाल में 7:30 बजे से पहले पहले आपने सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, और सेंटर के बाहर देखो रोल नंबर वगैरह लगा ही होता है, तो सेंटर पे आप जैसे ही पहुंचो एक बार अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लो ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई मैं अपने सही सेंटर पे पहुंच चुका हूं, अब कोई भी गड़बड़ नहीं है, मतलब मुझे इसी सेंटर के अंदर जाके अपना पेपर देना है। तो आपको पूरा अपना ये टारगेट बनाना है सुबह कि 7:30 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां पर भी मान लो किसी अदर सिटी में आपका पेपर है, तो वहां पे मान लो आपको लगता है कि भाई जहां पर आप रुके हुए हो वहां से आपका एग्जाम सेंटर थोड़ी दूरी पर है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुबह ऑटो वगैरह नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि 2-3 ऑटो वाले के जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप लेके रखो और उनसे बात करके रखो कि भैया हम आपको सुबह कॉल करेंगे, आप प्लीज हमको वहां पर ड्रॉप कर देना। तो ये सारी प्लानिंग अगर आप एडवांस में कर लोगे तो सुबह आपको फालतू में भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2-3 ऑटो वाला, कैब, टैक्सी, जो भी आपको फैसिलिटी सही लगती है उनका नंबर आप 2-3 लोगों का लेके रखो, क्योंकि मान लो किसी एक ने पिक नहीं करा या एक कहीं प्रॉब्लम में है, कुछ भी है, वो नहीं आ पा रहा, तो दूसरे के पास, दूसरा नहीं तो तीसरा, कम से कम 3 लोगों के जो नंबर हैं, चाहे वो ऑटो वाला हो या टैक्सी वाला हो, उनके आप नंबर लेके रख सकते हो। इन केस जहां पे आप रुके हुए हो वहां से आपको एग्जाम सेंटर जहां जाना है वो थोड़ा दूर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, जो भी है। ठीक है, तो पहली प्लानिंग तो ये कर लेना। 7:30 बजे का टारगेट आपको लेके चलना है कि 7:30 बजे तक मुझे पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे। जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचोगे वहां पे आप सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक कर लेना। वहां पर लिस्ट लगी होती है कि भाई ये रोल नंबर यहां से लेके यहां तक इनका एग्जाम यहां पर है, तो वो सारी डिटेल्स अपनी वेरीफाई कर लेना। एडमिट कार्ड कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, और मैंने बोला था 2 एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि एक अपने पास रखना, एक वहां लेके जाना। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप जब बाद में एडमिशन लोगे अपना एम्स में, तो फिर आपको एडमिट कार्ड चाहिए होता है। और एडमिट कार्ड अगर आपने अभी निकाल लिया तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लेना। उसके साथ आईडी कार्ड, जिस आईडी कार्ड से आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, आधार कार्ड या जो भी जिससे भी किया था, वो आपको लेके जाना है। और मैंने बताया कि आपको लगता है कि अगर आपके आईडी कार्ड में कुछ गड़बड़ है, नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, मतलब फॉर्म जो आपने भरा था या जो आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड में जो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, यही सेम डिटेल आपके आईडी कार्ड में भी होनी चाहिए। अगर कुछ अलग है तो प्लीज आप दूसरा एडमिट कार्ड भी दूसरा आईडी कार्ड भी अपने साथ कैरी करें, मतलब एक से ज्यादा आईडी कार्ड कैरी करें उस केस में जब आपको लगता है कि मेरी डिटेल सही से मैच नहीं हो रही है। और 2 फोटो जरूर रख लेना, चाहिए नहीं लेकिन चाहिए हो सकते हैं कभी भी इमरजेंसी यूज में, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा पेन वगैरह वैसे लेके तो नहीं जाना, फिर भी एक डॉट ब्लू पेन आप जरूर रख लेना। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन जो होता है ब्लू कलर का, वो आप जरूर रख लेना। उसके बाद देखो, मैंने ड्रेस कोड पे पूरी एक वीडियो बनाई है, अगर टाइम है अभी तो प्लीज उसको जाकर भी पूरा अच्छे से डिटेल में देख लेना, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, कोशिश ये करनी है
सिंपल नॉर्मल कपड़े पहन के जाने, ठीक है। एंड कोशिश ये करनी है कि शूज वगैरह नहीं पहनने, शूज मत पहनना, सिंपल स्लीपर्स या सैंडल्स जो होते हैं जो कि ओपन हो, जिससे चेकिंग करने में आपको आसानी हो वहां पे, तो वो पहन के जाना, ठीक है। और सिंपल आप ट्राउजर पहन सकते हो, सिंपल आप टी शर्ट टॉप ये सब पहन सकते हो, ठीक है। और वो ये कि उसमें ज्यादा बड़े बड़े बटन्स वगैरह कहीं नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सिंपल कपड़े होने चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया कि कपड़े जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं उसमें कोई भी मेटल का हुक वगैरह, कोई भी मेटल की चीज नहीं लगी होनी चाहिए, कोई मेटल का बटन ना हो, कोई मेटल का हुक ना हो, ये सारी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज जब वो फ्रिस्किंग करेंगे, जब आपकी चेकिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, फिर आपसे चेंज करने को बोला जा सकता है। तो इसलिए कोशिश आप ये करो कि जो कपड़े आप पहन के जाओ उसमें मेटल का कोई पार्ट छोटा सा छोटा भी ना लगाओ, ठीक है। गले में आपने कुछ नहीं पहनना है, कानों में आपने कुछ नहीं पहनना है, नोज में आपने कोई नोज पिन वगैरह नहीं डालनी है, हाथ में कोई बैंगल, ठीक है, आपने फिंगर में कोई रिंग नहीं डालनी है, हाथ में जो थ्रेड वगैरह होता है, ठीक है, कलावा वगैरह होता है, वो सब आपने नहीं ले जाना, ठीक है। ये सब आप प्लीज जहां पे भी आपने स्टे करा है वहीं उतार के जाना या फिर अपने बैग में रख लेना जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे। अगर आप अकेले जा रहे हो तो उस केस में आप अपने बैग में रख सकते हो। तो हाथ में, गले में, कान में, नाक में और पैरों में, मतलब कई बार कुछ लोग थ्रेड पैरों में भी बांधते हैं, तो वो सब आपने कहीं पर भी नहीं बांधना है, ठीक है। इसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी कोई हैट, कैप ये सब नहीं लगाने, सन ग्लासेस वगैरह नहीं लगाने। अगर आप चश्मा लगाते हो वो नजर का चश्मा है, ठीक है, वो आपको देखने में हेल्प करता है, तो आप बस वही लगा सकते हो। बाकी और कोई भी ग्लासेस का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो दूसरी चीज है कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग है वो 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही आंसर करोगे +1 मिलेगा, गलत करोगे 0.33 कम हो जाएंगे। तो देखो, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर हो जाओगे वहां पे ये ध्यान रखना कि जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ वेरिफिकेशन चल रहा होगा तो वहां पे आपका आइरिस वेरिफिकेशन भी होगा। आइरिस वेरिफिकेशन का मतलब एक फोटो क्लिक होगा जिसमें आपका आइस का जो आइरिस होता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, तो वो आपने प्रोसेस जरूर करवाना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी कंप्यूटर वाली सीट पर पहुंचोगे, ठीक है, वहां पे आप अपना कंप्यूटर चेक कर लेना सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, और आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके बाद माउस वगैरह हल्का सा हिला के देख लेना कि भाई इसका जो कर्सर है वो मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। कीबोर्ड वगैरह आप तब टेस्ट करना, कीबोर्ड ऐसे नहीं कि कुछ भी टाइप कर लो। जब आपको बोला जाता है ना कि भाई आपको अपना ईमेल आईडी या जो भी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जो भी चीज आपको लॉगिन डिटेल्स वहां पे डालनी होती है एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले, तो वो जब आप डाल रहे होगे तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा कीबोर्ड सही से चल रहा है नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें पहले ही चेक कर लोगे तो फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर में तो प्लीज शांत मत बैठे रहना, वहां पर जो भी इन्विजिलेटर घूम रहा होगा उसको प्लीज रोक कर या अपना हाथ सिर्फ खड़ा कर देना, चिल्लाना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा कर देना, वो देख लेगा। तो जैसे ही वो देखे प्लीज आप उनको अपनी सीट पे बुला लो और आपका जो भी इशू है एग्जाम से पहले ही उसको रिजॉल्व कर लो। क्योंकि एग्जाम के बीच में कुछ भी नहीं होता। एग्जाम के बीच में अगर आपको वो हेल्प करेंगे भी तो आप ये मत सोचना कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाने वाला है। एग्जाम के बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो सारा टाइम आपके 2 घंटे में से ही जा रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम ज्यादा मिले, क्योंकि ऑल इंडिया पेपर हो रहा है और ऑल इंडिया जो जितने भी सिस्टम चल रहे होंगे वो 11 बजे बंद हो जाएंगे, 11 बजे टेस्ट आपके लॉग आउट हो जाएंगे। तो कुछ भी गड़बड़ हो उससे पहले ही सारी चीजें अच्छे से चेक कर लेना। उसके अलावा देखो यहां पर क्या है कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं, मेरे को हिंदी में देखना है, तो वहीं कहीं नीचे ऊपर देख लेना, चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा होगा, आसपास जो भी इन्विजिलेटर घूम रहा होगा उनसे पूछ लेना। अदरवाइज वो ये सब भी बता देते हैं कि भाई आप लैंग्वेज वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कई बार होता है कि आप भले इंग्लिश मीडियम से हो, आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको कुछ मीनिंग नहीं समझ आ रहा होता, तो अगर आपको हिंदी में स्विच करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले वो भी अपने हिंदी में क्वेश्चंस देख सकते हैं। मतलब दोनों एक साथ नहीं देखते कि एक साइड हिंदी में दिख रहा है एक इंग्लिश में दिख रहा है। एट अ टाइम आप एक ही लैंग्वेज में देख पाओगे, या तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे या फिर आपको हिंदी में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है कि पेपर आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहला कौन सा पार्ट करें। तो देखो आपको पता है आपके पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और जीके आएगा। तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन है और जीके के आपके 10 क्वेश्चन है। तो आपको स्टार्ट करना है किस ऑर्डर में, सबसे पहले आप जीके वाला पार्ट ओपन करोगे। जो आपके सेक्शन होते हैं चारों में से, उसमें से आप कभी भी किसी भी सेक्शन पे स्विच कर सकते हो। मतलब आपको पहले जीके करना है तो जीके पे चले जाओ, फिर आपको तुरंत बायो पे जाना है तो बायो पे चले जाओ। तो सबसे
सबसे पहले आप जीके वाला पोर्शन ओपन करोगे, ठीक है, क्योंकि जीके में कुछ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप वो अपना थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करके इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जीके का पार्ट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभी एक मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी कंडक्ट हुआ था इंडिया में, प्लीज उससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेना, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, और जो पहलगाम अटैक हुआ था उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है। मुझे मेरी ऐसे मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि करंट अफेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो यूट्यूब पे आप सिंपली सर्च करना ऑपरेशन सिंदूर जीके क्वेश्चन या ऑपरेशन सिंदूर करंट अफेयर करके, तो उसमें जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो आपको क्वेश्चंस वाली एक कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज आप उसको देख लेना, 5-10 मिनट की 15 मिनट की जो भी कोई वीडियो मिले उसको देख लेना। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी का, एंड इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले जीके करना, फिर उसके बाद बायो वाले सेक्शन पे जाना, उसके बाद केमिस्ट्री वाले पे जाना और फिजिक्स वाले पे जाना। आपने कोशिश ये करनी है कि जो 1 घंटा होता है, 1 घंटे में आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एक बार जरूर देख लो। अब देखो 100 क्वेश्चन में ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो पहले आपने जीके वाला पार्ट स्विच करा, ठीक है, जीके पे आ गए, आपने एक एक करके क्वेश्चन आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा अगले पे बढ़ो, आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा अगले पे बढ़ो। ऐसे करते करते आपको जो क्वेश्चन लगता है कि भाई मेरे को ये नहीं आता है या मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन स्किप करते जाओ और स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस करो जो आपको जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जिनके आंसर आपको एग्जैक्टली पता है, वो आप क्वेश्चन करते जाओ। तो 1 घंटे में स्टार्टिंग में आपको यही काम करना है, ठीक है। उसके बाद जब 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चंस आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा भाई मैंने कितने कर लिए और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर मेरे को वापस जाना है। वहां पे ना एक रिव्यू करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है कि भाई अगर आपने उस क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू वाला टिक लगा दिया तो आप बाद में उन क्वेश्चंस को ही देख सकते हो, सिर्फ आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही देखने पड़े, ठीक है। अदरवाइज मैंने बताया कि कोशिश करो कि पूरे 1 घंटे में जो पहला 1 घंटा होगा उसमें 100 क्वेश्चन एक एक करके जल्दी जल्दी देख लो। जो आ रहा है टिक करो, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, आ रहा है टिक करो, नहीं आ रहा आगे बढ़ो। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना, और आपका टाइमर वहां पे चल रहा होगा कि भाई आपका 120 मिनट का पेपर है तो धीरे धीरे करके 1-1 मिनट कम हो रहा होगा। तो पहले के 60 मिनट में आपको कोशिश करनी कि भाई एक बार पूरे 100 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको आपका पेपर कैसा भी जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप ये मान के चलो कि नेगेटिव करने में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि कई बार क्या होता है 0.33 नंबर से हमारी सीट रह जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं, उनकी जो सीट है वो 0.33 मार्क्स से रह जाती है, कट ऑफ 0.33 मार्क्स से छूट जाती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के साथ हो, भाई जितने नंबर आ रहे हैं वो तो आपके हैं, लेकिन आप जबरदस्ती ये सोचोगे कि भाई मैं इसको सही कर दूं, मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपने एक भी तुक्का नहीं लगाना है वहां पे, ठीक है, एक भी तुक्का आपको नहीं लगाना है। मैं आपसे बोल रहा हूं अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। नेगेटिव मार्किंग आप प्लीज बिल्कुल भी मत करना। जितना आपने करा है सही है, इट्स ओके, उतना बहुत है, ठीक है। उससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, आगे मैं ही आपको हेल्प करूंगा बेस्ट कॉलेज लेने में आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो प्लीज आप नेगेटिव मार्किंग गलती से भी मत करना। आपको नहीं आता है प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। जो टॉपर बच्चे हैं या जिनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो हैबिट है वो यही होती है कि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आते हैं। तो उनके जितने मार्क्स आ रहे होते हैं वो उनके खुद के होते हैं, वो अपना लॉस नहीं करवाते, क्योंकि नेगेटिव करवाने का मतलब ये है आप अपना लॉस करवा रहे हो, ठीक है। आपको जो है एम्स ऋषिकेश मिलना था, आप नेगेटिव करवा के आओगे, हो सकता है कि आपको उसके बाद फिर एम्स मंगलागिरी मिले, ठीक है। तो इतना लॉस आपने नहीं करवाना है। प्लीज आप लोग ये ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। रफ वर्क करने के लिए इन्होंने लिखा है वैसे इंस्ट्रक्शंस में कि आपको एडमिट कार्ड के पीछे अपना रफ वर्क करना होगा। फिर भी आपको लगता है कि एडमिट कार्ड मेरा पूरा भर गया है पीछे, उसके अलावा मुझे फिर से पेपर चाहिए, तो आप अपने जो भी रूम में इन्विजिलेटर घूम रहा होगा उनको आपने बोल देना है कि सर मेरे को पेपर चाहिए या मैम मेरे को पेपर चाहिए रफ वर्क के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट कोशिश आपने यही करनी है कि एडमिट कार्ड के पीछे ही आप अपना रफ वर्क निपटा लो, ठीक है। क्योंकि रफ वर्क तो देखो आपको किस में चाहिए होगा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में चाहिए हो सकता है और थोड़ा बहुत आपको जो है मतलब फिजिक्स में चाहिए होगा, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये आप अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, सबसे पहले जीके, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स,
तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी। और पहले 1 घंटे में सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं और उसके बाद अगले 1 घंटे में उन क्वेश्चंस पे वापस जाना है जिनमें आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में जिसमें लगता है कि सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है स्किप करते जाओ, बट एंड तक जरूर पहुंच जाओ। एक बार सारे 100 क्वेश्चन आप जरूर देख लो, ठीक है। तो पहले आपने जीके करना है, फिर बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। नेगेटिव मार्किंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। उससे पहले जो ड्रेस कोड के बारे में सेक्शन मैंने बता दिए वो बिल्कुल मत पहन के जाना, ठीक है, वो सब चीजें, अदरवाइज आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आप ही होपलेस होगे, क्योंकि फिर आपको बोला जाएगा बेटा ये करो, बेटा ये निकालो, ठीक है, शूज नहीं अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। तो इतना सब आपको करके फिर नर्वस कर देंगे, फिर आपका पेपर कैसे अच्छा जाएगा। तो जो चीजें हमें पता है कि ये नहीं करना है तो हम क्यों करें वो, ठीक है। कोई भी वॉच नहीं लेके जानी, चाहे वो आपकी एनालॉग वाली वॉच हो या डिजिटल वॉच हो, स्मार्ट वॉच, कुछ नहीं लेके जाना। ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह कुछ भी आपको साथ में नहीं कैरी करना है, ना ही कोई स्केल, ना ही कोई पेंसिल। एक सिंपल ब्लू डॉट पेन आप अपने साथ रख लेना, बस उतना ही करना है। और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी कार्ड है, और 2 फोटोज आप रख जरूर लेना अपने साथ, भले ही वो चाहिए नहीं होंगे बट फिर भी कैरी जरूर कर लेना, ठीक है। तो बस अब हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। और बाकी जो एडमिट कार्ड में सिग्नेचर, थंब वगैरह करना है वो आप कुछ यहां से मत करना, वो आप सीधे एग्जाम हॉल में जाके करना, यहां से करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये टिप्स आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेंगी और इससे आप अपना पेपर और एफिशिएंसी के साथ और बेहतर तरीके से कर पाओगे, जिससे आपका स्कोर थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि बाकी आगे का जो प्रोसेस होगा, जब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, तो उसके अपडेट्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।